हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी, और जिसमें हम देखेंगे 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि होगा आपका 1 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं इसको, और पूरे डिटेल में इसके आंसर्स देखेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ इसको देखते जाइए, हम रोज ऐसी वीडियोस कर रहे हैं अब, और आपको रोज ऐसी वीडियोस मिलती जाएंगी। बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, इसमें आपको देखना है, इसमें आपको फर्स्ट देखना है क्या है, स्पिल्ड फॉर सेंटेंसेस, और इसमें देखना है ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर कैसा है इसमें देखते हैं। ही ड्रॉप्ड आउट एट हिज फ्रेंड्स होम हाउस ऑन हिज वे होम टू द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, वो ड्रॉप्ड आउट का मतलब क्या है? ड्रॉप्ड आउट का मतलब होता है कोई चीज विड्रॉ करना। ठीक है, ठीक है, विड्रॉ करना, कोई चीज विड्रॉ कर रहे हो आप, ड्रॉप आउट कर रहे हो, छोड़ रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। लेकिन यहाँ विड्रॉ तो नहीं आएगा ना। क्या आ सकता है गलती यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 में आंसर तो क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ही ड्रॉप्ड आउट का मतलब है विड्रॉ करना। तो आप विड्रॉ तो नहीं कर रहे होंगे, वो क्या कर रहा था, अपने घर जाते हुए अपने दोस्त के घर से होते हुए गया। तो अपने दोस्त के घर से होते हुए गया, तो हम क्या बोल सकते थे? हम यूज कर सकते हैं ड्रॉप्ड आउट की जगह हम बोल सकते हैं ड्रॉप्ड इन। ठीक है, ड्रॉप्ड इन का मतलब क्या है? जब आप क्या कर रहे हो, वहां रुक रहे हो, रुकने की बात है, तो ड्रॉप्ड इन हो सकता था आंसर, लेकिन ड्रॉप्ड आउट गलत है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। ये था आपका फ्रेजल वर्ब से। फ्रेजल वर्ब जरूर पढ़िए, अगर फ्रेजल वर्ब नहीं आते हैं तो बहुत दिक्कत आ सकती है। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको देखना है कि कौन सी सुटेबल लाइन रहेगी आपकी, जो आपके अंडरलाइन वर्ड में आ सकती है। अंडरलाइन वर्ड है आपके कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेटिंग के बदले कौन सी लाइन आ सकती है? तो देखते हैं क्या है। सोनाली इज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर फ्रॉम सानवी और नॉट। शी इज स्टिल नॉट इन पोजिशन टू बी एबल टू अराइव एट अ डिसीजन। ठीक है, जो है सोनाली क्या है, कंफ्यूज है वेदर कि उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसको नहीं करना चाहिए, और वो इस पोजीशन में है कि वो डिसीजन ले सके। ठीक है, तो वो क्या है, कंफ्यूज है। कंफ्यूज इनके लिए क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1, चूइंग द कट। चूइंग द कट का मतलब होता है जब आप क्या होता है, थिंक डीपली। ठीक है, थिंकिंग डीपली। ठीक है, जब आप क्या करते हो, डीपली थिंक करते हो, डीपली थिंक करते हो, कंटेम्पलेटिंग करते हो। कंटेम्पलेटिंग का मतलब है जब आप थिंक कर रहे हो आप डीपली। ठीक है, कि करना चाहिए, थोड़ी कंफ्यूजन है लेकिन आप थिंक भी कर रहे हो, उसको बोलते हैं चूइंग द कट। चलिए, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, चूइंग द कट का मतलब क्या है ना, मीन्स थिंकिंग डीपली और पॉन्डरिंग। चलिए, बाकी भी इसमें कुछ इडियम्स थे, उनका मतलब भी देख लीजिए। ठीक है, बॉइलिंग हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, गर्म और ठंडा हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, मीनिंग बीइंग इनकंसिस्टेंट। एक जैसे नहीं रह रहे हो, कभी गर्म हो रहे हो, कभी ठंडे हो रहे हो, कभी दिमाग खराब हो रहा है, कभी अच्छे लग रहा है, तो उसको बोलते हैं बीइंग इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है आपका गेटिंग हर एक्ट टुगेदर। ठीक है, गेटिंग हर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है, देखिए, मीन्स बिकमिंग ऑर्गेनाइज्ड। किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, टुगेदर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्ट टुगेदर करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेजिंग आईब्रोज। अपनी आईब्रोज उठाना मतलब क्या, आप सरप्राइज हो या सस्पिशन हो, सस्पिशन में हो या आप सरप्राइज हो, बहुत ही शॉक हो गए हो, क्या हो गया ये। ठीक है, वैसे तो उसको बोलते हैं रेजिंग आईब्रोज। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें देखना है कि आपका सेगमेंट जो है डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड कंटेन एरर। एरर देखना है आपको इसमें। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। ठीक है, आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। कॉल्ड जो है ये पास्ट टेंस बता रहा है, पास्ट है। ठीक है, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट, तो ये गलत है। क्या आएगा, आई एम क्लीनिंग नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। क्या आएगा, आई वॉज क्लीनिंग। आई वॉज क्लीनिंग क्योंकि पास था ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें एम गलत है, वॉज आएगा। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसमें देखना है आपको जो इनमें से कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, अरविंद वांटेड टू बेक अ केक फॉर रियाज बर्थडे सो ही मिक्स्ड द डैश एग्स एंड बटर। ठीक है, जो आपका अरविंद था उसने क्या किया, रिया के जन्मदिन के लिए उसने बर्थडे बनाना, केक बनाना, बर्थडे केक बनाना था उसने, तो उसके लिए उसने क्या किया, मिक्स किया
एग्स को और बटर को। किस में किया उसने? फ्लोर 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 फ्लोर, ठीक है। फ्लावर तो ये आपका फूल हो गए, ठीक है, लेकिन फ्लोर होता है आपका ये वाला फ्लोर जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं आटा। आटे में या मैदे में, ठीक है, उसमें उसने क्या किया, एग और बटर डाला, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4, ये है आटे वाला, ठीक है, आटे वाला फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें देखना है आपको, फिल इन द ब्लैंक देखना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक है, द डैश ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था उसने रेज किया क्वेश्चन, कितनी वैलिडिटी है इस रिजल्ट की, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका, देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी आएगी, वर्बोसिटी आएगी, ठीक है, एम्बिग्यूटी आएगी या मेटिकुलसनेस आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना, द डैश ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। जो एम्बिग्यूटी थी, एम्बिग्यूटी का क्या मतलब होता है, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो ये क्या रेज करती है, क्वेश्चन रेज करती है कि कितनी वैलिडिटी रहेगी, तो क्या आएगा, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन होना, ठीक है। बाकी वर्ड्स के भी आपको मैं मतलब बताता हूँ, देखिए बाकी वर्ड देखिए, एम्बिग्यूटी का मतलब क्या था, आपकी कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, कोई चीज़ सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है। तो बाकी वर्ड्स देख लो, जैसे ट्रांसपेरेंटी का मतलब, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर है, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है तो आप देख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। वर्बोसिटी का मतलब क्या होता है, वर्बोसिटी का मतलब होता है टू मैनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होना, उसको बोलते हैं वर्बोसिटी। और लास्ट था आपका मेट्रिकुलसनेस, ठीक है। मेट्रिकुलसनेस का मतलब होता है अटेंशन टू डिटेल, बहुत ही अटेंशन दिया है, बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल अटेंशन दी हुई है, उसको बोलते हैं मेट्रिकुलसनेस, ठीक है। तो आंसर क्या आना था इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंफ्यूजन थी उनको कि रिजल्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको सिनोनिम देखना है गिवन वर्ड का, इंस्पायर, ठीक है। इंस्पायर का आपका सिनोनिम क्या हो सकता है, रीच, एस्पायर, स्टिमुलेट और डोंट, ठीक है। क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है इंस्पायर करना, इंक्रीज करना, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी देख लो एक बार, आंसर है आपका स्टिमुलेट। बाकी देख लो, एस्पायर का मतलब होता है डिजायर, ठीक है। डोंट का मतलब होता है डिस्करेज करना, ठीक है। डोंट का मतलब है डिस्करेज करना किसी को। रीच का मतलब होता है अनरिलेटेड, ठीक है। रीच का मतलब होता है अनरिलेटेड, कोई चीज अनरिलेटेड है, ठीक है, उसको बोलते हैं रीच। चलिए, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको देखना है ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। देखते हैं ग्रामेटिकल एरर क्या है। क्वेश्चन है आपका, द टीचर चेक्ड वेदर ईच ऑफ देम हैव अ ब्लैंकेट एज इट वाज अ कोल्ड नाइट। जो टीचर था उसने चेक किया कि सभी के पास क्या है, ब्लैंकेट है या नहीं। तो ईच ऑफ देम, हैव नहीं, क्या आएगा, हैज आएगा। मैंने बताया था ना, ईच के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, हमेशा सिंगुलर होता है ईच और अपने साथ हैज लेता है, तो क्या आएगा, हैव अ ब्लैंकेट नहीं आएगा, हैज अ ब्लैंकेट। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपको करेक्ट एरर देखना है, अच्छा सर्ट कंटेन एरर देखना है कि कहाँ पे कंटेन करता है एरर। क्वेश्चन है आपका, शी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर, ठीक है। गलती कहाँ पे है, मैंने आपको बहुत बार करवाया है कि ये एक एडवर्ब का बहुत ही, सॉरी एडजेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर करना है, ठीक है। रूल है, रूल बोलता है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ठीक है। ये आपका रूल है, पहले एज आएगा, फिर पॉजिटिव डिग्री आएगा, फिर एज आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या बनना चाहिए था, आपका बनना चाहिए था एज इंटेलिजेंट एज, ठीक है, ये आंसर होना था, ये आंसर आपका सही था। और यहाँ पे दिया था एज मोर इंटेलिजेंट नहीं आ सकता, एज इंटेलिजेंट, तो गलती है आपकी ऑप्शन नंबर 2 में। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है आपको, ठीक है। इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या है, ठीक है, टेंटेटिव, ठीक है, पेरिफेरल, पेरिफेरल की स्पेलिंग गलत है, PERI होता है मेरे ख्याल से, हाँ, PERI PHARAL, ठीक है, पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूँ, कि कोई चीज क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखना है, इसमें अंडरलाइन सेगमेंट में क्या ऑप्शन सब्स्टिट्यूट क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, राघव हु स्टडीज टूरिज्म एट प्रेजेंट इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। जो राघव है वो स्टडी कर रहा है इस टाइम
टूरिज्म को, और टूरिज्म को पढ़ते पढ़ते वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि अब मैं आगे प्लानिंग कर रहा है कि अब्रॉड जाएगा वो ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। तो टूरिज्म के लिए पढ़ रहा है, तो यहाँ पे बदला है कि हु स्टडीज के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं और क्या आ सकता है यहाँ पे। देखिए अभी प्रेजेंट में पढ़ रहा है तो पास्ट टेंस तो नहीं लगा सकते, तो हम स्टडीज भी नहीं लगा सकते, और राघव सिंगुलर है तो स्टडी भी नहीं बोलेंगे, स्टडीज ही आना चाहिए था, तो ये भी गलत है। ऊपर ऑप्शन क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि इसके अलावा एक और चीज क्या आ सकती है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे विल स्टडिंग। तो फ्यूचर की बात हो जाएगी, लेकिन वो अभी प्रेजेंट में पढ़ रहा है, देखिए प्रेजेंट आया ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए क्या आएगा, इज स्टडिंग, राघव हु इज स्टडिंग टूरिज्म एट प्रेजेंट, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, इसमें सिनोनिम देखना है आपको। सिनोनिम है, क्वेश्चन है आपका, द डिस्पोजल ऑफ हैजार्डियस वेस्ट इन हॉस्पिटल्स एंड फैक्ट्रीज इज सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। हैजार्डियस, ठीक है, हैजार्डियस का मतलब क्या होता है, हैजार्डियस का मतलब होता है आपका डेंजरस, ठीक है, डेंजरस। डेंजरस मतलब होता है हैजार्डियस का, बहुत ही हैजार्ड डेंजरस वेस्ट होता है आपका हॉस्पिटल और फैक्ट्रीज में, तो उससे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है किसी को भी। तो आपने खासकर देखा होगा, खासकर जो भी हॉस्पिटल के आसपास रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, तो उनको बीमारियां हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत हॉस्पिटल और फैक्ट्रीज हो, वहाँ धुआं होता है, ये होता है, तो वो दिक्कत के काम करता है, ठीक है। चलिए बाकी वर्ड्स को एक बार देख लीजिए क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। हैजार्डियस का मतलब डेंजरस है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मतलब होता है अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव, एंग्री, एग्रेसिव, ठीक है। हेजी का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, हेज, हेजी, अनक्लियर, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट है आपका बैनिंग। बैनिंग का मतलब होता है हार्मलेस, कोई चीज हार्मलेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक देखना है। द स्टूडेंट लीडर हैज डैश पॉलिटिक्स रिसेंटली, ठीक है, जो स्टूडेंट लीडर था उसने क्या किया है, हैज डैश, हैज के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो गैदर्ड आएगा, ठीक है, जंप्ड आएगा, अप्रोच्ड आएगा, कि एंटर्ड आएगा। द स्टूडेंट लीडर हैज एंटर्ड पॉलिटिक्स रिसेंटली, एंटर्ड, ठीक है, एंटर्ड, एंटर हुआ है अभी किस चीज में, पॉलिटिक्स में। जो स्टूडेंट लीडर है वो अभी अभी प्रेजेंट हुआ है, एंटर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इसमें भी देखना है आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है, ठीक है। इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड है आपका द गार्डनर, ओके, ठीक है। वाइब्रेंट का स्पेलिंग होती है VIBRANT, ना कि ENT, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। इसमें आपको देखना है फिल इन द ब्लैंक देखना है कि क्या आएगा, ठीक है। प्लीज पुट द डिशेज इन द डैश आफ्टर यू फिनिश ईटिंग, किस में डालना है। देखिए ये जितनी भी चीजें लिखी हैं इन सभी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सिंक, ठीक है, सिंक, सिंक, सिंक। ये जो सिंक है वो है आपका आंसर। सिंक होता है जहां पे आप बर्तन रखते हो अपने, सिंक, तो यहाँ पे आएगा सिंक, ठीक है। दूसरा है सिंक का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन वाला, कि एक साथ मिलता जुलता, एक साथ, जैसे हम डांस करते हैं ना, तो मैं भी एक स्टेप कर रहा हूँ, वो भी एक स्टेप कर रहे हैं, तो एक जैसा डांस कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंक में कर रहे हैं। जैसे ये हाथ चल रहे हैं अभी, सिंक में चल रहे हैं, ये भी वैसे जा रहा है, ये भी वैसे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सिंक। दूसरा आ गया श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या होता है, कोई चीज सिकुड़ना, श्रिंक होगी, कपड़े धोए आपने, कोई ऐसा कपड़ा था जो श्रिंक कर गया, तो श्रिंक, ठीक है। फिर ये लास्ट वर्ड आता है सिंक, इसका मतलब होता है अनरिलेटेड, ठीक है। इस सिंक का मतलब है अन, कोई रिलेटेड, ये रिलेट नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ये बोलता है आपका, अच्छा, यू ओवरहर्ड समवन से ही ऑलवेज ऑन क्लाउड नाइन, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज दिस ईडियम मीन, ठीक है। ओवर हियर क्या करता है, जो आप कभी आपने सुना होगा कि वो क्या है, क्लाउड नाइन में। क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑफन एब्सेंट, फ्रिक्वेंटली डे ड्रीमिंग, ठीक है, ऑलवेज बिजी, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का है आपका एक्सट्रीमली हैप्पी। क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत खुश होना, बहुत ही हैप्पी होना, एक्सट्रीमली। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ठीक है। सिनोनिम देखना है किसका, स्कैनिटी का। स्कैनिटी का मतलब देखते हैं क्या होता है, सिनोनिम क्या हो सकता है, ठीक है ना आपका। इंडिया हैज वेरिड रीजन्स विच हैव एक्सेस, मॉडरेट एंड डेफिशिएंट रेनफॉल, ठीक है। ऐसी इंडिया में बहुत ऐसे रीजन है जहाँ पे क्या होता है, एक्सेस या मॉडरेट या डेफिशिएंट रेनफॉल होता है, ठीक है। तो सैनिटी का मतलब क्या हो सकता है, सैनिटी का मतलब होता है आपका, ठीक है, सैनिटी का मतलब होता है आपका डेफिशिएंट,
ठीक है, डेफिशिएंट का मतलब होता है ना, इनसफिशिएंट। ठीक है, डेफिशिएंट का मतलब होता है इनसफिशिएंट, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और सैनिटी का मतलब भी क्या होता है, इनसफिशिएंट। आशा करता हूं समझ आ गया होगा, डेफिशिएंट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, आंसर्स भी देखते हैं। ठीक है, सैनिटी का मतलब होता है डेफिशिएंट, एक्सेस आपको पता है बहुत ज़्यादा, मॉडरेट का मतलब होता है एवरेज, ठीक है, वेरिड का मतलब होता है डाइवर्स, बहुत सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है। द सोसाइटी ऑफ द आर प्लेस इज गुड। द सोसाइटी ऑफ द आर प्लेस इज गुड, थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा है, क्या हो सकता है? द सोसाइटी ऑफ आर्स इज गुड ऐसे बोल सकते हैं, या द सोसाइटी ऑफ आर प्लेस, द सोसाइटी ऑफ आर प्लेस इज गुड, द नहीं आएगा, द सुपरफ्लुअस है, द सोसाइटी ऑफ आर प्लेस इज गुड। ठीक है, तो जहां पे गलती है ऑफ द वाला, ऑप्शन नंबर 4, ऑफ द नहीं आएगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 आपका, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है, ब्रैकेट में क्या आएगा इसमें, ठीक है, एलेक्स डैश 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, एलेक्स जो है स्टडी करता है 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, क्या पढ़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, हैव स्टडिंग, हैज स्टडीड, हैड स्टडिंग, या हैज बीन स्टडिंग। ठीक है, हैज बीन नहीं आ सकता, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है साथ में, आपको सिंस या फॉर चाहिए होता है, फॉर लगेगा या सिंस लगेगा। ठीक है, तो ये तो है नहीं यहाँ पे सेंटेंस में, तो क्या आएगा, एलेक्स हैज स्टडीड, पढ़ा है, हैज है ना, प्लूरल आएगा, सॉरी सिंगुलर आएगा, क्यों, क्योंकि एलेक्स सिंगुलर है, एलेक्स सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है तो हैज आएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अंडरलाइन वर्ड में देखना है आपको, क्या एरर आएगा, अंडरलाइन वर्ड देखना है आपको। चलिए, शी वॉज डीपली इफेक्टेड बाय द न्यूज टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स। ठीक है, इफेक्टेड, इफेक्ट का मतलब तो कॉज होता है। ठीक है, कॉज कोई चीज़ कुछ हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, कॉज हो रहा है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की वजह से कॉज, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अफेक्टेड बाय। अफेक्टेड बाय का मतलब होता है जब आप अंदर से कैसे हो, कुछ आपको फर्क पड़ रहा है, ठीक है, बुरा लग रहा है, इमोशनल हो रहे हैं आप, अफेक्ट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं अफेक्टेड बाय। आशा करता हूं समझ आ गया होगा, अपने सारे 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फॉलो कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में अगर मेरी ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा या स्क्रीन में लास्ट में दिख रहा होगा। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाके मेरी पीडीएफ्स का भी लुफ्त उठा सकते हैं, कोई कोई जो जो भी पीडीएफ हम कर रहे हैं वो उसको मैं वहाँ डाल दूंगा, तो आप उसको देख के भी एक बार पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।